नमस्कार फ्रेंड्स। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। कैसे हैं सब? आशा करती हूँ सब लोग बहुत मस्त होंगे और मोदी केयर में व्यस्त होंगे। राइट। सो आज धमाकेदार सेशन की हम शुरुआत करने जा रहे हैं लिव प्लेटफॉर्म पे। आर यू रेडी? सब तैयार है? ओके। सो फटाफट से एक जगह पे बैठ जाइए क्योंकि आज बहुत 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 इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है। और आज ऐसा टॉपिक के बारे में बात हो रही है जो हर किसी के काम में आने वाली है। मतलब आज कौन सी कैटेगरी है पता है ना? आज है स्किन केयर। और स्किन हर कोई खूबसूरत रखना चाहता है, राइट? सो उसका नॉलेज आज आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। सो आप डायरी और पेन लेके बैठिए ताकि वो इम्पोर्टेंट टॉपिक को आप नोट कर पाए। ओके फ्रेंड्स, अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। माई सेल्फ जागृति राजेंद्र पटेल, अहमदाबाद गुजरात से। आज के सेशन में आप लोगों का हार्टली वेलकम करती हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया कि आज बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है और वो सेशन आज हमारे रीजनल ट्रेनर आए हैं हमसे बताने के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक भी टॉपिक मिस ना हो, बहुत ध्यान से आप सुनिए। ओके। सो जोरदार क्लैपिंग के साथ मैं आज के सेशन में इनवाइट करने जा रही हूँ हमारे रीजनल ट्रेनर पिंकी अंसारी मैम को। सो क्लैपिंग के साथ हम सब इनवाइट करेंगे। पिंकी मैम, ओवर टू यू। वेलकम मैम। Thank you so much, ma'am. Good Modika morning. Just give me a minute, please. ओके सो गुड मोदी के मॉर्निंग वंस अगेन। आई थॉट थोड़ा बैकग्राउंड सेटअप कर लिया जाए ताकि डिस्टरबेंस ना हो। और आई होप एवरीवन यू ऑल आर वेरी गुड एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम अगेन आई एम कनेक्टिंग ऑनलाइन विद एवरीबडी। और ये सेशन बहुत ही स्पेशल है बिकॉज मॉनसून सीजन चल रहा है। और मॉनसून सीजन में हम बहुत ज्यादा स्किन को लेकर कॉन्शियस हो जाते हैं बिकॉज ह्यूमिडिटी लेवल इतना ज्यादा हाई हो जाता है कि समझ में नहीं आता। स्किन पे इतनी ज्यादा ब्रेकआउट्स होने शुरू हो जाते हैं। मेकअप प्रोडक्ट समझ में नहीं आता कि हमें क्या यूज करना है। तो बिफोर आई स्टार्ट माय स्किन केयर सेशन आई थॉट लेट्स शेयर सम स्किन केयर टिप्स विद एवरीवन फॉर दिस मॉनसून सीजन। कि इस मॉनसून सीजन में बारिश के मौसम में जहाँ ह्यूमिडिटी लेवल इतना हाई रहता है कि स्किन पे कई तरह के स्किन इश्यूज क्रिएट होने लगते हैं बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी लेवल। सो यहाँ पे हम सबसे ज्यादा जो एक्सपीरियंस करते हैं वो है हमारी स्किन का डल होना। स्किन में वो ग्लो मिस हो जाता है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। बट लकीली आई एम ब्लेस्ड थैंक्स टू मोदी केयर प्रोडक्ट्स और मेरी एक्सपर्टीज जो मेरी स्किन को इस मौसम में भी ग्लोइंग बनाए रखती है। तो वो नॉलेज मैं आपके साथ भी डेफिनेटली शेयर करूंगी कि कैसे आप चाहे कितना भी ट्रैवल करें, कितना भी टेंस है, कितनी भी ह्यूमिडिटी लेवल हाई है, आपका स्किन अच्छे से ग्लो करेगा। आज उसके ऊपर हम पूरी ट्रेनिंग करने वाले हैं। व्हाट आर दी की प्रोडक्ट्स वी कैन सजेस्ट फॉर समबडी जिनका कंसर्न है कि उनकी पिगमेंटेशन बहुत हाई हो रही है या उनके फेस पर एक्ने प्रोन स्किन होनी शुरू हो गई है, एक्सेस सेबम स्किन में प्रोड्यूस होता है। तो ये सारा ये इस वेदर की वजह से है। बहुत लोगों के साथ हो सकता है कि उनकी स्किन इस मौसम में एक्सट्रीम ऑयली हो। तो मैं चाहूंगी यहाँ पे जरा चैट बॉक्स में मुझे आप शेयर करें कि आप में से कितने लोगों की स्किन इस मौसम में ऑयली है या फिर वो कॉम्बिनेशन है। तो मेरी स्किन इस मौसम में कॉम्बिनेशन रहती है ज्यादा, बहुत एक्सट्रीम ऑयली नहीं है। स्पेशली द टी जोन एरिया इट्स एक्सट्रीम ऑयली, जिस वजह से फेस पे कई सारे बहुत ज्यादा ओपन पोर्स विजिबल होता है। तो ये सारी कंडीशंस बनती है। आई कांट सी मैसेजेस ऑन द चैट बॉक्स। आई थिंक एवरीबॉडी इज डायरेक्ट डायरेक्ट मुझे मैसेज कर रहे हैं। ओके, हमेशा नेटवर्क स्लो रहता है मेरा यहाँ। चलिए, तो कुछ लोगों की स्किन कॉम्बिनेशन है, ऑयली है। यस, यही ज्यादातर आपको मिलेगी। ड्राई बहुत कम स्किन ही देखने को मिलती है। तो ऐसे में एक अच्छा स्किन केयर कैसा होना चाहिए, क्या प्रोडक्ट्स हमें यूज करने हैं, क्या प्रोसेस रहेगा, तो फटाफट चलते हैं हमारी स्किन की प्रेजेंटेशन की तरफ। तो इस मौसम में श्लोका से स्टार्ट करेंगे कि श्लोका के कौन कौन से प्रोडक्ट आप यूज करके अपनी स्किन को हेल्दी बना सकते हैं। So the first product we have that is before we start on the go to the product, पहले तो थोड़ा स्किन को भी समझते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग आई एम श्योर नए होंगे, इस सेशन को पहली बार अटेंड कर रहे हैं।
तो थोड़ा सा अपनी स्किन को भी अंडरस्टैंड जरूर करें बिफोर अप्लाइंग एनी क्लेंजर, एनी टोनर और मॉइस्चराइजर। तो जब भी हम कोई भी फेस वॉश यूज करते हैं या टोनर यूज करते हैं, उसका अब्जॉर्प्शन कहाँ तक होना जरूरी है, ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम सिर्फ सुपरफिशियल लेयर को हेल्दी रखने के लिए करते हैं, पर अगर आप एक लॉन्ग टर्म हेल्दी स्किन चाहते हैं, तो आपका प्रोडक्ट का जो पेनिट्रेशन है, जो अब्जॉर्प्शन है, वो स्किन की सेकेंड लेयर तक अगर जितना अच्छा होगा, स्किन उतनी ज्यादा हेल्दी रहती है। तो हमारी स्किन को अगर देखें तो देयर आर 3 लेयर्स इन द स्किन। एपिडर्मिस, जो कि एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह हमारी बॉडी के लिए काम करती है। डर्मिस में मेजर टिश्यूज होते हैं, सेल्स हैं, जैसे कोलाजन, इलास्टिन, ब्लड वेसल्स है, ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो जो भी डाइट हम खाने में लेते हैं, वो जो न्यूट्रिशन हमारी स्किन को मिलता है, वो थ्रू ब्लड वेसल्स हमारी स्किन को मिलता है, और वो स्किन की सेकेंड लेयर में प्रेजेंट है। हमारा जो भी ऑयल सिक्रीट होता है स्किन में, वो स्किन की सेकेंड लेयर डर्मिस से स्टार्ट होती है, वहां से sebum प्रोड्यूस होता है, स्किन में स्वेट प्रोड्यूस होता है। तो ये जब जितना ज्यादा हमारी स्किन पे आता है, तो हमें पता चलता है हमारी स्किन टाइप क्या होगी। सो बेसिकली ऑयल डिसाइड करता है आपका स्किन टुवर्ड्स ऑयली है या वो टुवर्ड्स ड्राई है, और वो हर स्किन के साथ होगा। मेल फीमेल हर स्किन की एक डिफरेंट स्किन टाइप है। ये नहीं कह सकते कि सिर्फ फीमेल की स्किन टाइप है कि वो ऑयली होती है या कॉम्बिनेशन। मेन एंड वुमेन सबका डिफरेंट डिफरेंट स्किन टाइप। एक फैमिली में रहने वाले अगर 2-4 मेंबर है, तो सबका स्किन डिफरेंट होगा, सबका सेम नहीं होता है। इट डिपेंड्स देयर लाइफस्टाइल। एंड द लास्ट लेयर इज योर हाइपोडर्मिस लेयर, जिसको सबक्यूटेनियस लेयर कहा जाता है, जो आपको ब्यूटी प्रोवाइड करती है। तो अगर मैं बात करूं स्किन केयर की, हम मेनली फोकस करते हैं हमारी एपिडर्मिस और डर्मिस लेयर पे। लेकिन अगर हम एक अच्छी केयर नहीं देंगे, तो क्या हो सकता है? देखिए, हम बहुत लोग स्किन केयर करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, जो स्किन केयर रिजीम हम फॉलो करना हमें करना चाहिए, वो हम कहीं ना कहीं मिस करते हैं। तो वी आर ऑलरेडी यूजिंग सम प्रोडक्ट्स, लेकिन वो एक पूरा प्रोसेस नहीं है, जिस वजह से इमीडिएट तो नहीं, लेकिन सर्टन टाइम के बाद, सर्टन एज के बाद आपकी स्किन में वो डिफरेंसेस, वो चीजें दिखनी शुरू हो जाती है, डैमेजेस दिखनी शुरू हो जाती हैं। तो 30s तक अगर देखो, आप सिर्फ एक फेस वॉश भी लगा रहे हो, तब भी आपकी स्किन बहुत अच्छी है। लेकिन आफ्टर 30s, अगर आप उसको एक अच्छा टोनर नहीं दे रहे स्किन को, आप मॉइस्चराइज नहीं कर रहे हैं, आप स्किन को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, तो 40s आते आते तक आपकी स्किन डी शेप होनी शुरू हो जाती है। वो डी शेप कैसे होगी? जैसे आप एक देख सकते हैं, हल्का सा कर्व आना शुरू हो गया, विच मीन्स हमारे फेस पे टाइनी फाइन लाइंस शुरू हो जाती हैं। और 50s आते आते तक वो फाइन लाइंस आपकी डीप होने शुरू हो जाती है और रिंकल्स स्टार्ट हो जाते हैं। ये क्यों हो रहा है? यहाँ पे एक बहुत नेचुरल फैक्टर है हमारे साथ, हमारी बढ़ती उम्र। तो एजिंग एक नेचुरल फैक्टर है, जो आपके भी कंट्रोल में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, और ये हम सबको एक्सपीरियंस करना है। तो ये एक बहुत कड़वा सच है जिंदगी का, कि बुढ़ापा आएगा, लेकिन झुर्रियां बुढ़ापे के साथ नहीं आ सकती, क्योंकि वो आप अपनी चॉइस के साथ डिले कर सकते हैं एक अच्छा स्किन केयर करके। तो अगर आप एजिंग डिले करना चाहते हैं, इट्स जस्ट दैट आपको अपनी स्किन का मॉइस्चर लेवल अच्छा रखना है। जितना अच्छा आपका मॉइस्चर लेवल होगा स्किन का, और मॉइस्चर लेवल से विंटर्स में नहीं चाहिए होता, हर सीजन में हमारी स्किन को वो नमी, वो मॉइस्चर रिक्वायर्ड है, जो हमें एवरीडे बेसिस पे दिन में 2 बार देना जरूरी है। सो जब भी स्किन केयर करें, सबसे पहले स्किन टाइप चेक करें कि आपका एक्चुअल स्किन टाइप क्या है। जैसे अभी का एक्सपीरियंस करें, ज्यादातर इस सीजन में आपको ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन मिलेगी। तो अब आप जो फेस वॉश यूज करेंगे, वो अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग यूज करें। मॉइस्चराइजर जो यूज करते हैं, अब ऐसे मौसम में मुझे बताइए कितने लोग कोल्ड क्रीम लगाना पसंद करेंगे? आई एम श्योर कोई नहीं करेगा। कोल्ड क्रीम मतलब थोड़ा सा क्रीमी, चिपचिपा, अगर गलती से लगा लिया, तो ब्रेकआउट्स और ज्यादा होंगे, पिंपल्स और ज्यादा हो सकते हैं। वहीं विंटर्स में कोल्ड क्रीम बहुत सूट करती है हमें। तो हर प्रोडक्ट का अपना एक सीजन है। सीजन क्यों ऐसा? क्योंकि वो स्किन बदल रही है। तो आपकी जो आइडियल स्किन होती है, ज्यादातर नॉर्मल टू ड्राई हो सकती है, ऑयली हो सकती है, कॉम्बिनेशन हो सकती है। ये 4 तरह की स्किन होती है जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, कभी ऑयली, कभी ड्राई, कभी नॉर्मल, कभी कॉम्बिनेशन। और अगर ऐसे में हम अपना स्किन केयर नहीं कर रहे, तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपकी स्किन को हर दिन अफेक्ट करते हैं, और कई तरह की स्किन इश्यूज हमारे चेहरे पे हम एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे कि लाइफस्टाइल की बात करें, तो लाइफस्टाइल में बहुत कुछ आता है। आपका सोना, आपका जागना, आपका एक्सरसाइज करना, वाटर इनटेक कितना लेते हैं, स्ट्रेस भी एक तरह से लाइफस्टाइल का ही पार्ट है। डाइट आपकी, आपका खान पीन में आप क्या डाइट ले रहे हैं, कितने न्यूट्रिशंस आप दे रहे हैं स्किन को। पोल्यूशन जितना ज्यादा हम फेस करते हैं, यूवी रेस के हम एक्सपोजर में ज्यादा रहने लग गए हैं, और कई बार बिना नॉलेज के प्रोडक्ट को, बिना पढ़े जाने उसको हम यूज कर लेते हैं। वो हो सकता है हार्श केमिकल प्रोडक्ट्स हो जो हमारे स्किन को हार्म करते हैं। तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो ये आपकी स्किन को ज्यादा अफेक्ट करनी स्टार्ट करती है, और इससे आपकी स्किन डैमेजेस
चेहरे पे दिखनी शुरू हो जाती हैं। और ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सारी स्किन इश्यूज 30s के बाद आती है या 40s के बाद आती है। कई बार हम देखते हैं एक्ने टीन एज में ही सबसे ज्यादा दिखती है। तो एक्ने का जो कारण है वो हार्मोन्स भी हो सकता है, एक्ने एक्सेस ऑयल की वजह से भी हो सकता है, एक्ने होने का रीजन आपका गलत खान पीन भी हो सकता है। तो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स जो एक्ने प्रॉब्लम्स को ज्यादा प्रोड्यूस करता है। वही अगर पिगमेंटेशन देखें, पिगमेंटेशन का सबसे मेन जो कॉज है दैट इज लाइट, हीट एंड हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना। तो फीमेल के केस में ज्यादातर हार्मोन्स इम्बैलेंस होने की वजह से पिगमेंटेशन जैसी कंडीशन चेहरे पे बनती है। अर्ली एजिंग साइन हमें जल्दी ड्राई स्किन पे देखने को मिलता है। ड्राइनेस इतनी ज्यादा होती है कि हमारी स्किन टुवर्ड्स सेंसिटिव होनी शुरू हो जाती है, स्किन पतली होने लगती है, और जितना आपका स्किन टेक्सचर फाइन होता जाएगा, रिंकल्स उतनी ज्यादा डीप होनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे आपका डाइट अफेक्ट कर रहा है आपकी स्किन को, क्योंकि हमारी डाइट में हम बायोटिन नहीं ऐड करते, डाइट में हम मिनरल्स नहीं देते हैं, विटामिन ई नहीं लेते, विटामिन विटामिन सी नहीं देते हैं। तो ऐसे न्यूट्रिशन अगर मैं अपनी डाइट में ऐड करना स्टार्ट कर दूं, एंटीऑक्सीडेंट, फ्लेक्स ऑयल, प्रोटीन, डिटॉक्स, मिनरल्स के लिए कैल्शियम इज वेरी गुड फॉर हेयर एंड स्किन। तो ऐसे मिनरल्स हम और विटामिन ऐड करें, न्यूट्रिशन, तो हमारी स्किन ओवरऑल हेल्दी होने शुरू हो जाती है। लेकिन सिर्फ खाकर हम अपनी स्किन को बहुत अच्छा नहीं कर सकते। डेफिनेटली अच्छी तो होनी शुरू हो जाती है स्किन, बट एक हेल्दी स्किन मेंटेन करने के लिए आपका जितना इंटरनल केयर इंपॉर्टेंट है, उतना ही एक्सटर्नल केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ब्यूटी को मेंटेन रखने के लिए हम सबके लिए इंपॉर्टेंट है कि हम एक अच्छी स्किन को केयर दें। तो हमारा स्किन केयर कैसा है, क्या हम हर दिन एक सही रिजीम फॉलो कर रहे हैं? तो चलिए देखते हैं क्या वो सही रिजीम है जिसे हमें फॉलो करना है एवरी डे। सो इस पूरे रिजीम में सबसे पहले आता है आपका क्लेंजिंग। क्लेंजिंग के बाद हम करते हैं स्किन टोनिंग। टोनिंग में आप टोनर यूज करते हैं, क्लेंजिंग के लिए आप फेस वॉश, क्लेंजिंग जेल, फॉर्मिंग क्लेंजर, देयर आर लॉट ऑफ प्रोडक्ट ऑप्शंस जो आप चूज कर सकते हैं अपनी क्लेंजिंग के लिए। टोनर में, टोनिंग के लिए टोनर या मिस्ट यूज कर सकते हैं। ट्रीटमेंट में हम सिरम्स देते हैं स्किन को एज पर द नीड, कि मेरी स्किन को अगर रिंकल्स है लेट्स से, तो मैं रिंकल्स के लिए कोलेजन बूस्टिंग सीरम अप्लाई करेंगे। अगर स्किन पे आपको पिंपल्स के स्कार्स हो गए हैं, पिगमेंटेशन हो रही है, देन आप अपनी स्किन पे यूज करेंगे प्रो वाइट सीरम। तो डिफरेंट डिफरेंट सीरम्स अवेलेबल है मोदी केयर प्रोडक्ट्स में, जहाँ पे आप इन सीरम को अपने ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हो, अपनी स्किन हेल्थ इंप्रूव करेंगे। एंड देन मॉइस्चराइज करें, प्रोटेक्शन ऐड करें। तो ये 5 स्टेप्स है जो हर स्किन के लिए इंपॉर्टेंट है ऑन एवरीडे बेसिस। तो सबसे पहले चलते हैं कि हम ऑयली स्किन की अगर बात करें, ऑयली स्किन जिसमें बहुत ज्यादा पिंपल्स, एक्ने, ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स बहुत जल्दी होते हैं, और ये जो सीजन है, इस सीजन में ज्यादातर आपको स्किन में ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, एक्ने, एक्सेस शाइन, एक्सेस ऑयल की जो प्रॉब्लम्स है ज्यादा एक्सपीरियंस करते हैं हम। तो हमें क्या प्रोडक्ट्स यूज करने हैं, चलिए सबसे पहला जो प्रोडक्ट है क्लेंजिंग के लिए, ऑयली स्किन के लिए, वी हैव श्लोका प्योरीफाइंग नीम एंड गोटूकोला फेस वॉश। नीम एंड गोटूकोला फेस वॉश इज वेरी गुड। अभी मैं रिसेंटली इसको यूज कर रही हूँ तो मुझे बहुत पसंद है, स्पेशली द फ्रेग्रेंस, इट्स सो गुड, बहुत ही प्लीजेंट फ्रेग्रेंस है। मैंने 2-3 बार इसको यूज किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो अब मैं इसको कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि अभी जब तक ऑयल नहीं बैलेंस होगा, तो मेरे अभी बीच में पिंपल्स भी आने शुरू हो गए थे, तो आई थॉट लेट्स स्टार्ट ट्राई दिस प्रोडक्ट। तो आई एम प्रिटी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद दिस प्रोडक्ट, नीम एंड गोटूकोला फेस वॉश। एंड ये आपका एक्सेस ऑयल कंट्रोल करने के लिए बहुत ही अच्छा फेस वॉश है, और ये बहुत ही माइल्ड फेस वॉश है। मतलब अगर हम इसके फॉर्म की बात करें, जैसे जो ऑयली स्किन के प्रोडक्ट्स होते हैं वो कई बार बहुत हार्श होते हैं, स्किन को बहुत ड्राई कर देते हैं एक्सट्रीम, बट नीम एंड गोटूकोला फेस वॉश में जो इंग्रेडिएंट्स है नीम, जैसे कि ये एंटी इंफ्लामेटरी है, ये पिंपल्स एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी से भरपूर है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट है, तो ये आपके पिंपल्स को क्लियर अप करता है। इसके साथ साथ आपकी गोटूकोला जो है, ये आपके स्किन को हेल्दी प्रमोट करने में हेल्प करती है। बेनिफिट क्या मिलेगा जब आप इसे रेगुलर यूज करेंगे, आपकी स्किन डीप क्लेंस होगी, आपके एक्ने मिनिमाइज होंगे, आपका एक्सेस ऑयल कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा, और नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए इससे बेस्ट प्रोडक्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता है। सो जिनकी भी स्किन यहाँ ऑयली है, मेल फीमेल एवरीवन, यू शुड ट्राई दिस प्रोडक्ट। और फेस वॉश करना कैसे है, बहुत सिंपल, जैसे हम नॉर्मल फेस वॉश करते हैं वैसे ही आपको इस प्रोडक्ट को यूज करना है। फेस मॉइस्ट करें पानी से, पी साइज अमाउंट में लेना है, और प्रोडक्ट को कभी भी ऐसे नहीं मसाज करना है, डायरेक्ट फेस पे ले, जेंटल मसाज करे सर्कुलर मोशन में, एंड जस्ट वॉश कर ले। इसके अलावा और क्या ऑप्शंस है हमारे पास, सो लेट्स सी, वी हैव अनदर रेंज इन स्किन केयर, फ्रूट ऑफ द अर्थ।
फ्रूट ऑफ द अर्थ का एप्रिकॉट एंड टी ट्री ऑयल क्लेंजिंग फेस वॉश, ये पीएच बैलेंस फॉर्मूला के साथ है। कोशिश करें कि आप अपनी स्किन को कभी भी ओवर ड्राई मत करें। बहुत सारी ऑयली स्किन को मैंने देखा, एक्सपीरियंस किया, वो कई बार सोप फेस वॉश यूज करते हैं, बहुत हार्श फेस वॉश यूज करते हैं जो एक्सट्रीम ड्राई कर देती है स्किन को। तो हमारा पर्पस स्किन केयर करने का ये होना चाहिए कि हम अपने प्रोडक्ट जो स्किन के अंदर उसको बैलेंस रखना है, उसे ना तो एक्सेस करना है ना ही उसे कम करना है। तो आपका ऑयल जो है वो बैलेंस होना चाहिए, जिसमें आप नीम एंड गोटू कोला और यू कैन सजेस्ट एप्रिकॉट एंड टी ट्री ऑयल क्लेंजिंग जेल। ये आपकी स्किन को, ये डेली क्लेंजर है, डेली दिन में 2 बार हम इसे यूज करेंगे। इट विल प्रोवाइड यू वाइटल नरिशमेंट एंड आपकी स्किन को हाइड्रेशन भी बहुत अच्छी देता है। स्किन टेक्सचर काफी सॉफ्ट, स्मूथ एंड रिफ्रेशिंग हो जाती है। आप इसमें एंटी माइक्रोबियल बेनिफिट्स है जो कि स्किन के ब्रेकआउट्स को मिनिमाइज करता है, आपकी स्किन टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है। तो जो हल्के फुल्के दाग धब्बे भी होते हैं, इस क्लेंजर से आई एक्सपीरियंस की बहुत जल्दी हल्के होने शुरू हो जाते हैं। आपकी स्किन अपीयरेंस ओवरऑल इम्प्रूव हो जाती है। ऑयल कंट्रोल करता है, शाइन कंट्रोल करने में मदद करता है। और पीएच बैलेंस फॉर्मूला के साथ है, तो ये स्किन फ्रेंडली फेस वॉश है, क्लेंजिंग जेल, जिसे आप टीन एज में भी रिकमेंड कर सकते हैं। इट्स वेरी माइल्ड, सो डेफिनेटली इस प्रोडक्ट को ट्राई करें। नाउ आगे बढ़ते हैं। क्लेंजिंग के बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है, वी हैव टोनर। सो टोनर के लिए हमारे पास 3 in 1 टोनर है जो स्टेप नंबर 2 के लिए आप यूज करेंगे। सो टोनिंग में यूज 3 in 1 क्लेंजर, टोनर एंड मेकअप रिमूवर। नाउ वी हैव ओनली वन ऑप्शन, दिस इज फॉर ऑल स्किन टाइप। इसमें ग्रीन टी, कैमोमाइल, ग्लिसरीन जैसे एक्सट्रैक्ट है जो स्किन पोर्स को मिनिमाइज करता है, स्किन को हाइड्रेट रखने में मदद करता है, और आपकी हल्की फुल्की जो स्किन डैमेजेस हैं उसको भी ट्रीट करने में ये काफी हेल्प करती है। तो एक काम सूदन स्किन मेंटेन करता है टोनर। मैं अपने ब्यूटी स्पा में, फेशियल्स में खास करके इस प्रोडक्ट को बहुत प्रमोट करती हूँ, बिकॉज पर्सनली मुझे इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। आई यूज एवरी डे, रात में स्पेशली इसको बहुत अच्छे से अप्लाई करके सोती हूँ, ताकि जो मेरे पोर्स एनलार्ज हो रहे हैं, इस मौसम में इतना ज्यादा पसीना और ऑयल आने लगता है कि हमारी जो अंडर द आई एरिया है, हमारा टी जोन एरिया, यहाँ के पोर्स ज्यादा एनलार्ज हो जाते हैं। तो आपको टोनर डेली यूज करना है, दिन में 2 बार, आइडियली आफ्टर 12 हम सभी को रिकमेंड करें टोनर। और इसे आप कॉटन पे से अप्लाई करेंगे फेस एंड नेक एरिया पर, और इसे लगाने के बाद वॉश नहीं करना है स्किन को, जस्ट लीव योर स्किन एज इट इज, ताकि आपका प्रोडक्ट आपकी स्किन को, पोर्स को मिनिमाइज और हाइड्रेट रखे स्किन को। ना इसके बाद हमें क्या लगाना है, एक अच्छा मॉइस्चराइजर। तो मॉइस्चराइजर के लिए वी हैव फ्रूट ऑफ द अर्थ फेयरनेस जेल। इसमें मुलेठी और एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है। ये विद प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है, इसमें सन प्रोटेक्शन फैक्टर 14 जो आपको एक अच्छा खासा प्रोटेक्शन भी देती है स्किन को। और मुलेठी हम सब जानते हैं कि स्किन कॉम्प्लेक्शन के लिए बहुत अच्छी होती है। तो चेहरे पे जो भी दाग धब्बे हैं आपके, या जो सन डैमेजेस होती है, जो टैनिंग स्किन पे हो जाती है, उसमें ये प्रोडक्ट बहुत हेल्प करता है। मैं इसके साथ बड़ी खुश हूँ आजकल, क्योंकि इस मौसम में और कोई मॉइस्चराइजर समझ में ही नहीं आता, या तो प्रो वाइट लोशन और या फिर फेयरनेस जेल। अब डे टाइम में इतनी ह्यूमिडिटी होती है, मेकअप भी करना होता है, फिर स्किन को अच्छा मॉइस्चर भी चाहिए। तो गर्मियों में और बारिश के सीजन में प्रेफर करें कि आप जेल या लोशन बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करें। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो यू कैन यूज क्रीम, लेकिन ये जेल ड्राई स्किन को उतनी सूट नहीं करती। लेकिन डेफिनेटली इस सीजन में सबको ये प्रोडक्ट सूट करता है, क्योंकि वेदर ही ऐसा है। तो ये फेयरनेस क्रीम आपको, एक फेयरनेस मॉइस्चर जेल आपको हाइड्रेशन बहुत अच्छा देता है। और जैसे मैंने बताया कि मॉनसून सीजन में स्किन बहुत डल हो जाती है, तो इससे एक अच्छा ग्लो आपके फेस पर आता है। और सन डैमेजेस, यूवीए यूवीबी रे से प्रोटेक्ट करती है स्किन को, आपकी स्किन के मेलानिन को बैलेंस करता है, जिससे आपकी स्किन कॉम्प्लेक्शन इंप्रूव होगा। और ये आपकी स्किन को एनवायरमेंटल डैमेजेस से भी प्रोटेक्ट करती है। सो यूज दिस मॉइस्चराइजर एवरी डे, मॉर्निंग एंड इवनिंग। आप इसे हाथों पे भी लगा सकते हैं, बहुत लोगों के हाथों में रैशेस हो जाते हैं, स्किन टैन हो जाती है, तो आप हाथों पे भी इसे यूज कर सकते हैं। तो ये टैनिंग में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, और स्किन को हाइड्रेशन बहुत अच्छा मिल जाता है इससे। तो जिनको बहुत हीट होती है, जिनके छोटे छोटे रैशेस होने शुरू हो जाते हैं, स्किन बहुत सेंसिटिव हो रही है, मतलब बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर पाता है, ऐसा ऐसा लगता है जैसे हीट कर रहा है स्किन, तो वहां पर आप ये प्रोडक्ट जब ऐड करते हैं तो ये अमेजिंग रिजल्ट ऐड करता है स्किन में। सो यूज फेयरनेस जेल फॉर दिस सीजन। और आगे बढ़ते, ये तो था डेली केयर, क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजर। यस डेफिनेटली सिरम, अगर आपको एक्ने नहीं है, सिर्फ एक्ने के स्पॉट्स हैं, तो आप सिरम के लिए क्या यूज कर सकते हैं, वी हैव वंडरफुल प्रोडक्ट जो ह्यूमिड सीजन में कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो मौसम है इसमें
डलनेस बहुत ज्यादा होती है, पिंपल्स होते हैं तो उसके निशान रह जाते हैं स्किन के ऊपर, तो आप अपने ट्रीटमेंट के लिए आप सीरम जरूर ऐड करें। दिस सीरम इज आइडियली सूटेबल फॉर 22 अबव एज ग्रुप। 22 साल के बाद से आप इसे अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। सो प्रो वाइट हमारी अर्बन कलर लंदन की एक बहुत ही प्रीमियम रेंज है, और ये हॉट डिमांडिंग रेंज है हमारी मोदी केयर की। जिन्होंने भी इस प्रोडक्ट रेंज को ट्राई किया है, डेफिनेटली वो मोदी के प्रोडक्ट की क्वालिटी को समझ जाते हैं और वो इस ब्रांड के साथ लॉयल हो जाता है। सो अगर आप अपने कस्टमर्स को लॉयल बनाना चाहते हैं, उनको लॉयल्टी भी शामिल करना चाहते हैं, तो स्टार्ट देयर स्किन केयर, उनको उनको स्किन केयर प्रोडक्ट्स के साथ कनेक्ट करें, स्पेशली प्रोवाइड के साथ। और सीरम आजकल बहुत ट्रेंड में है ब्यूटी मार्केट्स में। अगर आप देखें तो हाइलुरोनिक एसिड इज वेरी इन डिमांड। तो हाइलुरोनिक एसिड, अल्फा आर्ब्यूटिल, नाइसिनामाइड, ये वो पॉपुलर इंग्रेडिएंट है जो आपकी स्किन ब्राइटनेस, स्किन की मेलेनिन को कंट्रोल करता है, प्लस आपकी स्किन को एक अच्छा ग्लो प्रोवाइड करता है। तो ये सारे रिजल्ट्स आपको सिर्फ एक छोटे से सिरम में मिल जाता है, प्रो वाइट एंटी स्पॉट रेडियल सिरम। इसका जो सिरम टेक्सचर है ये फ्लू टेक्सचर में अवेलेबल है। ये स्पेसिफिकली आपकी स्किन का जो मेलेनिन प्रोडक्शन है उसको एड्रेस करता है, और आपकी स्किन के डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करते हुए फ्यूचर में होने वाली जो डार्क स्पॉट्स की फॉर्मेशन है उससे प्रिवेंट करती है स्किन को। आपकी स्किन क्लैरिटी को ब्राइटन करता है। मलबेरी विटामिन सी का बहुत ही अच्छा सोर्स है। ये डिसकलरेशन, पिगमेंटेशन के जो निशान है उसको रिड्यूस करता है, हल्का करता है, और आपको एक डीप हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। ये नॉन कॉमेडोजेनिक रेंज है। नॉन कॉमेडोजेनिक का मतलब वो प्रोडक्ट्स जो आपके पोर्स ब्लॉक नहीं करते और आपकी स्किन पोर्स में अच्छे से अब्सॉर्ब होकर आपकी स्किन की फंक्शन को इम्प्रूव करता है। वेजिटेरियन है, आपकी स्किन के लिए बिल्कुल सेफ है, कोई ऐसे हार्मफुल केमिकल्स नहीं है। और सिरम के बाद अगर मॉइस्चराइजर में मुझे ड्राई स्किन के लिए क्रीम यूज करनी है, तो आप प्रो वाइट की डे क्रीम रिकमेंड कर सकते हैं। ये डेली मॉइस्चराइजिंग क्रीम है विद मलबेरी एक्सट्रैक्ट। मॉइस्चराइजर, इसका जो टेक्सचर है ये बहुत लाइट वेट है। मतलब ड्राई स्किन को बिल्कुल फील नहीं होता कि आपने जैसे कोई मॉइस्चर चेहरे को ऐड किया है। इट्स वेरी सूदिंग एंड लाइट वेट। आप इसको डेली मॉइस्चराइज करने के लिए, अपनी स्किन का जो टेक्सचर है इसको सॉफ्ट एंड सपल मेंटेन रखने के लिए और हार्मफुल यूवी रेज से प्रोटेक्ट करने के लिए, ये सारे बेनिफिट आपको इसमें मिल जाता है। और देखो अभी का जो टाइम है ना, इतना इतना एक्चुअली हम बिजी हो चुके हैं कि हमें इतना टाइम नहीं होता कि हम पहले सिरम लगाएं, हम फिर ट्रीटमेंट ऐड करें, हम फिर मॉइस्चराइज भी करें, फिर हम सनस्क्रीन भी ऐड करें। तो कई बार ऐसा होता है कि यार बस कोई एक प्रोडक्ट दे दो। बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि मैम कोई एक प्रोडक्ट बता दो प्लीज। तो आप सब जो मुझे सुन रहे हैं अभी, और प्लीज आगे भी इसको प्रमोट जरूर करना, कि जिनको चाहिए कि वो एक क्रीम में वो सारे फायदे मिल जाएं, कि स्किन ट्रीट भी हो, स्किन मॉइस्चराइज भी हो, स्किन प्रोटेक्ट भी रहे, वो सारे बेनिफिट्स मिलते हैं आपको प्रो वाइट की रेंज में। तो ये जो डे क्रीम है ये ट्रिपल बेनिफिट्स के साथ है। दिस विल ट्रीट योर स्किन, मॉइस्चराइज योर स्किन एंड प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम यूवी रेज। ड्राई स्किन के लिए डे क्रीम रिकमेंड करें, और ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन के लिए आप इसका लोशन रिकमेंड करें। सो लोशन थोड़ा सा नॉन स्टिकी है, मतलब अगर आप क्रीम के कंपैरिजन से चेक करेंगे तो इट्स वेरी नॉन स्टिकी, चिपचिपा नहीं बनाएगा बिल्कुल भी स्किन को। लेकिन देखिए चिपचिपा स्किन ऐसा नहीं कि होती नहीं है, ये मौसम ऐसा है। आपने जब अपना CTTMP कर लिया उसके बाद ऐसा तो नहीं होगा कि स्किन में ऑयल नहीं आएगा या पसीना नहीं आएगा। तो उस स्टिकीनेस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? उस स्टिकीनेस के लिए आप अपनी स्किन पे प्राइमर यूज करें आफ्टर स्किन केयर। आप कॉम्पैक्ट यूज करें जो कि आपका स्किन को एक अच्छा मैटिफाई लुक देता है, क्योंकि ये सीजन ऐसा है जो स्किन, अब पसीना और ऑयल ऐसी चीज है जो स्किन के अंदर से बाहर आ रही है। जो चीज अंदर से आ रही है आप उसको कंट्रोल कभी नहीं कर सकते। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स अगर हम इस सीजन ऐड कर लें अपनी स्किन रूटीन में, तो डेफिनेटली आपकी स्किन बहुत इंप्रूव हो जाती है। तो बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि आपके क्यों नहीं स्किन पे दाग होते, तो मेरा तो सीक्रेट सिर्फ यही है, मेरा अर्बन कलर मेकअप। बिकॉज आई फील पर्सनली कि जितना आप मेकअप अपने फेस की सरफेस पे देते हैं, आपकी स्किन उतनी ज्यादा प्रोटेक्टेड रहती है। और इस सीजन में अगर आपको कोशिश करना है कि आप बहुत क्रीमी और लिक्विड मेकअप अवॉइड करें, आप बीबी क्रीम यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ फाउंडेशन। आप क्रीमी फाउंडेशन की जगह वो लेयरिंग करने की बजाय आप बीबी क्रीम, मुझे बीबी क्रीम ज्यादा सूट करती है इस सीजन में, तो मैं बीबी क्रीम यूज करती हूँ। जिन्हें ड्राई स्किन बहुत ज्यादा है वो बीबी क्रीम में प्रिस्टीन ऑयल मिक्स करके यूज करें, तो उससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो मॉइस्चराइजर अपना स्किन केयर का काम कर रहा है, लेकिन मेकअप जैसे ही ऐड हो जाता है फेस के ऊपर, आपका स्किन केयर और अच्छा होना शुरू हो जाता है। तो ये थे डे क्रीम,
लास्ट हमारा प्रोवाइड में नाइट क्रीम, जिसे आपने एवरी नाइट पूरी रात अपनी स्किन को रिपेयर और रेजुवनेट करने के लिए यूज करना है। ये बहुत ही लाइट वेट टेक्सचर के साथ है, स्किन क्लैरिटी को भी इम्प्रूव करता है, आपके सेल्स को भी पूरी रात रिपेयर एंड रिन्यू करने में हेल्प करता है। इन रिजल्ट्स क्या मिलेगा, नेक्स्ट मॉर्निंग आपकी स्किन और क्लियर लगेगी, ब्राइटन लगेगी, हाइड्रेट लगेगी, ग्लोइंग दिखेगी स्किन, और यही तो हमें चाहिए। तो ये सारे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं विद प्रोवाइड स्किन केयर रेंज, जिसकी आइडियल एज जहां अब जब आप स्टार्ट कर सकते हैं आफ्टर 22, तो 22 साल के बाद से इस प्रोडक्ट को कोई भी यूज कर सकता है। मेल फीमेल, मैं देखती हूँ मेल की स्किन में बहुत ज्यादा टैनिंग होती है, वो कई बार उनको सोल्यूशन सही तरीके से नहीं मिल सकता है। तो जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स मुझे सुन रहे हैं, मैं सजेस्ट करूंगी कि अपनी फैमिली को भी, अपनी फैमिली के जितने भी मेल मेंबर्स हैं जो मुझे सुन रहे हैं इस वक्त, प्लीज अपनी फैमिली को इस प्रोडक्ट को जरूर प्रमोट करें। उन्हें भी डेमो, देखो डेमो दिखाते हो आप, डेमो की शुरुआत सबसे पहले अपने घर से कीजिए, अपने घर में लोगों को टच एंड फील कराए कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। तो उनको जब ये प्रोडक्ट समझ में आने लगेगा तो आपका लॉयल्टी का जो चैलेंज है वो बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि हमें कई बार सोचना पड़ता है लॉयल्टी में क्या डालें। प्रोवाइड कभी भी ऑल टाइम फेवरेट रेंज है, तो इसको तो छोड़ना ही नहीं चाहिए कभी इस लॉयल्टी में। सो यूज द स्किन केयर कम्प्लीटली। अब आगे बढ़ते हैं हमारी श्लोका से, और क्या रेंजेस हम अपनी स्किन में ऐड कर सकते हैं। तो श्लोका में नेक्स्ट रेंज आती है हमारी ट्रीटमेंट प्रोडक्ट्स की। ट्रीटमेंट में वाइटनिंग क्रीम है, ट्रीटमेंट के लिए आप आई क्रीम यूज करें। तो आई एरिया एक ऐसा एरिया, बहुत ही डेलिकेट सेंसिटिव एरिया है, यहाँ की स्किन बहुत फ्रेजाइल होती है, तो यहाँ पे रिंकल्स बहुत जल्दी आने शुरू हो जाते हैं। अब रिंकल्स के लिए, डार्क सर्कल्स के लिए आप कोई फेस क्रीम नहीं दे सकते अपने फेस को। मैं बहुत लोगों को देखती हूँ वो फेस की क्रीम ना अपने आंखों पे भी लगा लेते हैं, और कई बार बहुत जलन होती है उससे, आपकी आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है। तो प्लीज अगर आप ये प्रैक्टिस करते हैं इसको अवॉइड करें, क्योंकि आईज के लिए आपका एक स्पेशलाइज्ड क्रीम होता है जो बहुत फाइन टेक्सचर में आपको मिलता है। श्लोका अंडर आई क्रीम आप यूज कर सकते हैं, इसमें आमंड, गोटुकोला, अश्वगंधा है, विटामिन से भरपूर है, आपके कोलेजन पे काम करता है, तो हमारी जो स्किन कोलेजन है आईज की उसको बूस्ट अप करने में हेल्प करता है। सो रिजल्ट क्या मिलता है आपको, डार्क सर्कल्स बहुत धीरे धीरे हल्के होने शुरू हो जाते हैं, पफिनेस कम होगी, और आपके फाइन लाइंस, रिंकल्स भी धीरे धीरे रिड्यूस होने स्टार्ट हो जाते हैं। सो यूज दिस प्रोडक्ट, ट्राई दिस आई क्रीम। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, जब भी मुझे अपनी स्किन को एक अच्छा केयर देना है तो मैं हमेशा सबसे पहले फोकस करती हूँ कि मैं नाइट आई क्रीम में यूज करूँ। बट अभी तो मैं एज रीडिफाइन पर मूव कर चुकी हूँ, तो आई एम प्रीटी हैप्पी विद एज रीडिफाइन। एंड यस, जो 30 प्लस है, आप श्लोका की जगह एज रीडिफाइन की अंडर आई क्रीम भी यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रीटमेंट की तरफ। देन वी हैव फेयरनेस क्रीम। फेयरनेस क्रीम को लेकर बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इसको कैसे यूज करें, इसका यूज क्या है बेसिकली। सो ये जो प्रोडक्ट है ये आपका ट्रीटमेंट प्रोडक्ट है, दिस इज नॉट अ मॉइस्चराइजर। बहुत लोग इसे एक क्रीम की तरह लगा लेते हैं, ये दिखने में एक क्रीम है बट ये ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट उन लोगों के लिए जिनकी स्किन बहुत ज्यादा डल रहती है, आपका कॉम्प्लेक्शन अच्छा है लेकिन आपके फेस पे वो ग्लो नहीं है, आपका स्किन उतना हाइड्रेट नहीं है। सो आप इस फेयरनेस क्रीम से अपनी स्किन की हाइड्रेशन को बूस्ट कर सकते हैं, अपनी स्किन के कॉम्प्लेक्शन को रेडियंट एंड फ्लॉलेस मेंटेन कर सकते हैं, ग्लो इससे बहुत अच्छा आना शुरू हो जाता है स्किन पे, और डलनेस रिड्यूस हो जाती है। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलता है फेयरनेस क्रीम से। दाग धब्बों के लिए आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप फेयरनेस क्रीम ऐड करें। अगर आपके फेस पर पिगमेंटेशन है, टैनिंग है, तो आपके लिए रहेगा व्हाइटनिंग क्रीम, और अगेन ये भी एक ट्रीटमेंट क्रीम है। सो व्हाइटनिंग क्रीम में लेमन, टर्मरिक जैसे इंग्रेडिएंट्स है जो आपकी पिगमेंटेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छी है। ये हाइपर पिगमेंटेशन के लिए एक बेस्ट रेमेडी है जो हम क्रीम की फॉर्म में अपने चेहरे को देते हैं। तो अगर आपको श्लोका में ट्राई करना है, आप श्लोका की व्हाइटनिंग क्रीम यूज कर सकते हैं एज ट्रीटमेंट। इससे आपका स्किन टोन लाइटन होगा, आपके ब्लेमिशेस, डार्क स्पॉट्स और डिस्कलरेशन धीरे धीरे रिड्यूस हो जाती है, और एक यूथफुल ग्लो आपके फेस पर मिलता है। तो ये प्योरली ट्रीटमेंट, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड क्रीम है। इसमें कोजिक एसिड है, कोजिक लैक्टिक एसिड इज वेरी पॉपुलर नाउ डेज, जो पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट में यूज की जाती है। व्हाइटनिंग क्रीम में लेमन है, और इसके साथ साथ इसमें टर्मरिक हाईली एंटीऑक्सीडेंट है। तो ये इंग्रेडिएंट्स का जो कॉम्बिनेशन दिया है इस क्रीम में, दैट्स वंडरफुल।
एंड इसको एक्सपीरियंस करके देखिए, बहुत अच्छे है। बट बहुत लोग क्या गलती करते हैं कि इसको फेस वॉश के बाद डायरेक्ट लगा देते हैं, तो ये मिस्टेक्स आप ना करें। आप फेस वॉश करें, टोनर अप्लाई करें एंड देन व्हाइटनिंग क्रीम ऐड करने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, एंड दैट इज योर मॉइस्चराइजर। व्हाइटनिंग क्रीम स्किन को थोड़ा सा डिहाइड्रेट करती है, क्योंकि नींबू और हल्दी, नींबू थोड़ा सा स्किन को ड्राई कर देता है, तो अगर आपकी स्किन ऑयली भी है तो वो धीरे धीरे व्हाइटनिंग क्रीम के साथ ड्राई होने शुरू हो जाती है। तो एक अच्छा मॉइस्चराइजेशन करना बहुत जरूरी है स्किन का। तो मॉइस्चराइजर में हम हमारी जो जितने भी मॉइस्चराइजर के ऑप्शंस है, जैसे कि फेयरनेस जेल, प्रो वाइट है, और भी यू कैन यूज श्लोका रेजुवनेटिंग डे क्रीम। रात के लिए आप नाइट क्रीम यूज कर सकते हैं। तो रेजुवनेटिंग डे क्रीम इज वेरी गुड फॉर नॉर्मल टू ड्राई स्किन टाइप। इसमें लेवेंडर, आमंड, जोजोबा ऑयल जैसे इंग्रेडिएंट्स हैं। इसका बेनिफिट, ये आपकी स्किन को प्री मेच्योर एजिंग से प्रोटेक्ट करती है, स्किन का ग्लो रिस्टोर करता है, स्किन टेक्सचर को भी रिफाइन करता है। सो रेजुवनेटिंग डे क्रीम आप डेली एक मॉइस्चराइजर की तरह यूज करेंगे। ये विदाउट प्रोटेक्शन है, तो इसके बाद प्रोटेक्शन देना बहुत जरूरी है स्किन को। एंड सिमिलरली नाइट केयर के लिए आप इसकी एंटी एजिंग नाइट क्रीम यूज करेंगे। इसमें कोलेजन एंड विटामिन ई है, ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। 25 के बाद आप अपनी डेली रूटीन नाइट केयर के लिए नाइट क्रीम ऐड करें, जिससे आपका कोलेजन कॉन्सेंट्रेशन बूस्ट होगा, आपकी जो फेस पे रिंकल्स, फाइन लाइंस है, ये उसे रिड्यूस करता है। और हम डेली फ्री रेडिकल डैमेजेस के कांटेक्ट में होते हैं, फोटो डैमेजेस होती है स्किन के ऊपर, ये पूरी रात प्रोडक्ट आपकी इन डैमेजेस को रिपेयर करके आपकी स्किन को फिर से रेजुवनेट मेंटेन करता है। सो यूज एंटी एजिंग नाइट क्रीम एवरी डे फॉर ऑल स्किन टाइप। और इसके बाद चलते हैं सनस्क्रीन में। वी हैव ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन, जिसको हम स्टेप नंबर 5 में यूज करेंगे। सो प्रोटेक्शन के लिए वी हैव श्लोका SPF 30 PA ट्रिपल प्लस एंड SPF 50 PA ट्रिपल प्लस। दोनों ही सनस्क्रीन आपको हार्मफुल UVA UVB रे से प्रोटेक्शन देती हैं, जो बहुत जरूरी है, क्योंकि UVA जो है ये हमारी स्किन के डीप लेयर, सेकेंड लेयर तक अब्सॉर्ब होती है और स्किन को रिंकल्स प्रोड्यूस करता है। वहीं UVB हमारी स्किन की फर्स्ट लेयर पे अब्सॉर्ब होकर हमारी स्किन का जो मेलेनिन है उसको डिस्टर्ब करता है, वो बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से आपकी जो झाइयों की प्रॉब्लम है, जो दाग धब्बे हैं चेहरे पे, टैनिंग जो है वो ज्यादा होनी शुरू हो जाती है। सो हर दिन, और जो मिथ है कि हमें सिर्फ घर के अंदर, जब घर से बाहर जा रहे हैं तभी सनस्क्रीन लगाना है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सनस्क्रीन आप एवरी डे दें, चाहे घर के अंदर है या घर के बाहर है। स्पेशली जो पीक आवर्स है, जैसे कि सुबह आप 10 बजे से लेके एटलीस्ट शाम के 4 बजे तक आप अपनी स्किन को विद सनस्क्रीन प्रोटेक्ट करें, तो आपका स्किन डे बाय डे जो डैमेजेस है उससे प्रोटेक्टेड रहेगा, और आपकी स्किन हेल्थ भी बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाती है। समर्स एंड ह्यूमिड सीजन में थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखें अपनी सनस्क्रीन का, क्योंकि यही वो सीजन है जहाँ टैनिंग, पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है, एवरीडे बेसिस पे यूज करें। ऑल स्किन टाइप पे दोनों ही सनस्क्रीन। डिफरेंस बस ये है कि जो 30 है आपको 300 मिनट्स प्रोटेक्शन देगा, और 50 आपको 500 मिनट्स। तो एक अच्छा खासा प्रोटेक्शन आपको मिलता है पूरे दिन, इससे आप अपनी स्किन को हार्मफुल UVA UVB रे से प्रोटेक्ट करेंगे। और अब चलते हैं हमारा डेली केयर के अलावा हमें नीड है एक अच्छी वीकली केयर की। सो वीकली केयर में स्पेशल क्या करेंगे हम, जिससे कि हमारी स्किन का जो टेक्सचर है ओवरऑल वो हेल्दी रह सके, क्योंकि गर्मियों में इस मौसम में स्किन बहुत जल्दी डल हो जाती है, हमारे ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स बहुत ज्यादा दिखने लगते हैं स्किन में। सो वंस इन अ वीक और ट्वाइस इन अ वीक आपको अपनी स्किन का एक क्लीन अप करना है, या आप एक अच्छा फेशियल ले सकते हैं इफ यू आर 25 अबव। बहुत लोगों को फेशियल का मतलब सिर्फ ग्लो पता है, बट फेशियल के कई सारे फायदे हैं। जो लोग नई पहली बार ये सेशन अटेंड करें, मैं आपके लिए स्पेशली फेशियल्स के कुछ बेनिफिट जरूर शेयर करूंगी, ताकि आप इसे नोट डाउन कर सके और अपनी DIY फेशियल को ज्यादा से ज्यादा यूज करें। फेशियल्स पर्सनली मैं अपनी स्किन की जो एजिंग है उसे डिले करने के लिए रिकमेंड करूंगी, क्योंकि एजिंग इज नेचुरल, ये सबके साथ होगा। तो देयर आर 6 की रीजन टू डू फेशियल, और वो रीजन आपकी स्क्रीन पे जस्ट मैं शेयर कर रही हूँ। सो आई होप यू कैन सी दिस स्क्रीन। सो पहला रीजन है, जैसे मैंने बताया, हमारा जो एजिंग प्रोसेस है हम उसे स्लो डाउन करने के लिए हम फेशियल्स करते हैं। हमारी स्किन के जो डेड सेल्स, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स हैं, उसे एक्सफोलिएट करने में मदद करता है फेशियल।
आपकी स्किन को डीप क्लीन करता है, फेशियल आपकी ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है और हमारी स्किन टोन इवन करता है, और आपका जो भी डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, टैनिंग है उसको भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। और सबसे जरूरी है फेशियल किसी अच्छे एक्सपर्ट से करवाएं, क्योंकि जब आप फेशियल्स करते हैं आप बहुत अच्छे से रिलैक्स हो जाते हैं। सिर्फ आपका फेस रिलैक्स नहीं होता, आपका माइंड, आपकी सोल पूरी तरह से रिलैक्स हो जाती है। एंड फेशियल अच्छा दिखने के लिए और अच्छा फील करने के लिए भी जरूर कर लेना चाहिए। तो फेशियल पे थोड़ा सा इन्वेस्ट जरूर करें, क्योंकि फेशियल ही एक ऐसी केयर है जो आपको एक डीप क्लीनिंग देती है स्किन को, और आपकी जो डेड लेयर है उसको एक्सफोलिएट कर देता है। तो एक्सफोलिएशन में कौन सा प्रोडक्ट हमें यूज करना है? एक्सफोलिएशन के लिए विल यूज एवोकाडो फेस स्क्रब। एवोकाडो फेस स्क्रब के जो बीज हैं, जो ग्रैनुअल्स हैं, ये काफी स्ट्रॉन्ग ग्रैनुअल्स हैं। सो जिनके ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स हैं, उनको स्पेशली मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ये स्क्रब यूज करें। लेकिन जिनके फेस पर ब्रेकआउट्स है, एक्ने या पिंपल्स है आपके फेस पे, या अगर आपको रैशेस हो रहे हैं चेहरे पर, तो आप स्क्रब अवॉइड करेंगे। तो आपको स्क्रब में अगर यूज भी करना है तो हमारा एक बहुत ही माइल्ड स्क्रब आता है, ब्लू लाइट का रीसरफेसिंग जेल स्क्रब। आप वो स्क्रब यूज कर सकते हैं, बिकॉज वो जेल बीड्स है उसमें, और ये चारकोल बीड्स है, और चारकोल बीड्स बहुत फाइन पार्टिकल्स हैं, वो बिल्कुल भी स्किन को हार्म नहीं करेंगी और आपकी स्क्रबिंग भी बहुत अच्छे से हो जाती है। सो ब्लैक एवोकाडो फेस स्क्रब में इसकी स्पेशलिटी, इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं, इसमें एवोकाडो है जो बहुत ही एक्सपेंसिव फ्रूट है, रिच इन प्रोटीन्स एंड विटामिन। निरोली है इसके अंदर, ओटमील जो आपकी हल्का सा दरदरापन देता है। ओटमील ब्लैक हेड्स को रिमूव करने के लिए बहुत ही फायदेमंद रहती है, तो इसमें ओटमील भी है। ये आपके ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स को इफेक्टिवली एक्सफोलिएट करता है, आपके डेड सेल्स एक्सफोलिएट करता है, और स्किन को एक रीवाइटलाइज स्किन मेंटेन करने में हेल्प करती है। सो आप 2 से 3 मिनट के लिए, ज्यादा नहीं, अगर आप हर हफ्ते करते हैं तो 3 मिनट की आपको मसाज करनी है स्क्रब की। मसाज करने के बाद आप एक अच्छा सा फेस पैक यूज करें। और अगर आपकी स्किन टुवर्ड्स ड्राई है, मेच्योर स्किन है, तो आप मोरिकन आर्गन ऑयल स्क्रब भी यूज कर सकते हैं। इसमें सीसम ऑयल है, तिल का तेल है, इसमें आर्गन ऑयल है, शहद है इसके अंदर, जो एक अच्छा मॉइस्चर आपकी स्किन को देता है वाइल स्क्रबिंग। तो ये क्रीम बेस्ड स्क्रब्स है, और बहुत एक्सफोलिएट करने के साथ साथ आपकी स्किन की मॉइस्चर को भी मेंटेन करता है। सो यू कैन यूज मोरिकन आर्गन ऑयल स्क्रब। और वीकली क्लीनअप के लिए आई वुड रिकमेंड कि आप फेस पैक में D10 को बिल्कुल मिस मत करें। D10 इज वेरी गुड फॉर स्किन। अभी का जो सीजन है इसमें टैनिंग बहुत जल्दी होती है, स्कार्स हो जाते हैं चेहरे पर, तो D10 एक ऐसा फेस पैक है जो इंस्टेंटली आपकी स्किन को एक फेयर लुक देता है विद कूलिंग इफेक्ट। सनबर्न के लिए बेस्ट है, सन स्पॉट्स के लिए भी बेस्ट है, तो आप इसे हाथों पर, फेस, नेक, बैक एरिया पे यूज करके अपनी टैनिंग रिमूव कर सकते हैं। सो डी टैन यूज करें। और अगर आपको ग्लो ऐड करना है स्किन पर, सो आप ग्लो फेस पैक भी यूज कर सकते हैं। ग्लो पैक में आपको व्हाइट क्ले और ऑरेंज पील एक्सट्रैक्ट मिलता है, जो कि फेस लिफ्टिंग में भी और फेस ग्लोइंग में बहुत हेल्प करेगा। सो जो भी फेस पैक हम यूज करते हैं, आइडियली 10 to 15 मिनट्स के लिए आपको फेस पैक यूज करना है, और आप यू आर डन विद योर क्लीन अप। और अगर मुझे पिंपल्स के लिए फेस पैक यूज करना है तो हम क्या यूज कर सकते हैं? तो सबसे पहले स्क्रब, पिंपल में अगर आपको सजेस्ट करना है तो पिंपल के लिए आप यूज करें फेशियल मूर बार। फेशियल मूर बार ये एक बार है जो क्ले फॉर्म में आता है, क्ले बेस है। क्ले, इसमें हेलमोर क्ले यूज की गई है फ्रॉम यूरोप, जो कि क्लेंजिंग, स्क्रबिंग, स्किन मॉइस्चर में बहुत हेल्प करता है। और पर्सनली मैं समर्स में इसको, इससे बाथ भी लेती हूँ, D10 बाथ के लिए, क्योंकि हमारे हाथों पर, पैरों पे टैनिंग बहुत जल्दी हो जाती है, मुझे तो बहुत होती है, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं अपनी टैनिंग रिमूव करने के लिए यूज करूँ मूर बार। तो आप भी अपनी डी टैनिंग के लिए इसको 2 से 3 मिनट के लिए बॉडी पे अप्लाई करें, मसाज करें हल्की सी, और उसे वॉश कर लें। और इसके बाद ऑयली स्किन के लिए, पिंपल्स और एक्ने को ट्रीट करने के लिए आप सजेस्ट करें नीम एंड रोजमेरी फेस पैक। नीम एंड रोजमेरी फेस पैक आपका जो भी अनवांटेड सरफेस ऑयल है, जो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि जितना वो स्किन ऑयल स्किन के अंदर जब तक है वो बहुत अच्छा है, लेकिन जब वो स्किन से बाहर आता है आपकी सरफेस पे, अगर ये ऑयल बहुत एक्सेस होगा तो स्किन के लिए नुकसान करेगा, और आपको पिंपल्स, एक्ने,
ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड जैसी कंडीशंस भी फर्दर होती हैं। तो हमें अनवांटेड ऑयल को रिमूव करना है, जिसके लिए नीम एंड रोजमेरी पैक इज वेरी गुड। ये सेंसिटिव एंड एक्ने प्रोन स्किन के लिए भी बहुत अच्छी है। आपके जो भी इन्फेक्शंस है उसको ये फाइट करता है। आपका स्किन टोन भी बहुत अच्छे से इंप्रूव करता है और स्किन टेक्सचर एंड कॉम्प्लेक्शन को भी इंप्रूव करेगा। सो इसमें नीम, रोजमेरी, ब्राह्मी और क्ले है, मुल्तानी मिट्टी है, जो बहुत फायदेमंद है आपकी स्किन के लिए। सो रोजमेरी की वजह से हल्की सी जलन होती है, तो जिन्हें जो भी इसे यूज कर रहे हैं, अगर आपको हल्की सी जलन होती है स्किन के अंदर, तो आप इसमें थोड़ा सा टोनर ऐड कर लें, जिससे कि आपकी वो जो जलन है वो कम हो जाएगी और आप प्रोडक्ट को 10 से 15 मिनट तक अप्लाई करके छोड़े स्किन पे। ध्यान रखें, हम एक मिस्टेक करते हैं, पैक जो है हम कई बार आंखों के बहुत नीचे अप्लाई करते हैं। आपका ये जो बोन है अंडर द आई एरिया, आपका पैक यहाँ तक यूज होना चाहिए और आईब्रोज के जस्ट ऊपर अप्लाई करना है। हम कई बार ध्यान नहीं देते, हम पूरा आंखों के बहुत नजदीक जाकर पैक लगाते हैं, जिससे आंखों को भी कई बार नुकसान होती है। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स को करेक्ट करें और अच्छे से अपना स्किन केयर आप रिजीम को फॉलो करें। तो ये था हमारा डेली एंड वीकली केयर, स्पेशली फॉर मॉनसून सीजन, क्योंकि मॉनसून में सबसे ज्यादा कंसर्न आते हैं कि स्किन में पिगमेंटेशन ज्यादा हो रही है, स्किन में एक्ने बहुत हो रहा है। तो ऐसे में आपके पूरा स्किन केयर रिजीम बहुत ध्यान से सुनिएगा। और अभी ये फेसबुक लाइव भी है, तो अगर कुछ आपने पॉइंट्स मिस कर दिए हो, आपसे लाइव भी जाकर दोबारा से सुने, ताकि आप कोई भी स्टेप मिस ना करें और अपनी स्किन को हेल्दी मेंटेन कर सकें। तो ये था आपका पूरा एक्सटर्नल केयर। अब थोड़ा सा मैं इंटरनल केयर भी यहाँ पे जरूर इंट्रोड्यूस करूंगी, क्योंकि इंटरनल केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप अपनी डाइट में थोड़ा सा न्यूट्रिशन पे फोकस करें, जैसे कि प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्किन। हमारी जो स्किन कैरेटिन है, ये कैरेटिन तभी बन सकता है जब डाइट में अच्छा प्रोटीन होगा। सो प्रोटीन के साथ बायोटिन ऐड करें। एक्ने के लिए और इस मौसम के लिए खास करके, क्योंकि थोड़ा सा बारिश नहीं होती है, हमें पकोड़े खाने का मन करता है, कभी नाश्ते में कुछ पापड़ी चाट शुरू हो जाती है, छोले भटूरे शुरू हो जाते हैं, तो हम नॉर्थ इंडियंस कुछ भी खा लेते हैं खाने के नाम पे। तो ये जो चटपटा जो चीजें हम ऐड करते हैं, ये कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स अक्यूमुलेट करता है। सो बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी रेगुलर करें। आंवला का इंटेक अच्छा रखें। जिन्हें अथराइटिस है, आप अवॉइड करें। टर्मरिक यू कैन कंज्यूम, आपके अथराइटिस में भी बहुत हेल्प करेगा और एंटीऑक्सीडेंट के का भी बहुत अच्छा सोर्स है। सो एंटीऑक्सीडेंट बेसिकली हमें बॉडी को देना है, जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा रहे, हमारा हेल्थ सिस्टम अच्छा रहेगा, तो डेफिनेटली स्किन ओवरऑल हेल्दी रहेगी। सो डिटॉक्स, अभी मैं आजकल विमेन मल्टीविटामिन ले रही हूँ, तो मैं बड़ी खुश हूँ उसके साथ, बहुत एनर्जेटिक फील कर रही हूँ। सो आप भी अगर विमेन को देना चाहते हैं तो विमेन मल्टीविटामिन ले, मेन अपने लिए मेन मल्टीविटामिन ले सकते हैं। विमेन अपने खाने में आयरन जरूर ऐड करें। सो वी हैव आयरन फॉलिक, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो ऐसे कुछ कुछ न्यूट्रिशंस अगर हम अपनी डेली रूटीन में ऐड करते हैं, तो हमारी ओवरऑल एक्सटर्नल और इंटरनल केयर आपकी स्किन पे रिजल्ट देती है। और इस बिजनेस में देखिए, जो आप प्रेजेंट करेंगे, फिर वही कॉन्फिडेंस आपको आपके लोगों को इस बिजनेस में लाने में मदद करता है। सो अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोस्पेक्ट स्किन के थ्रू आपके बिजनेस में आए, तो आपको अपनी स्किन पर काम करना है। अगर आप चाहते हैं आपका प्रोस्पेक्ट आपकी हेल्थ को देखकर इंप्रेस हो और हेल्थ के साथ आप उसे अप्रोच करना चाहते हैं, तो अपनी हेल्थ पर काम करें। तो मोदी केयर आपको वो सारे फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस को बेहतर तरीके से ड्राइव कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस बिजनेस में आप उन्हें कनेक्ट कर सकते हैं। इस जस्ट हमने तो अपनी नॉलेज शेयर कर दी, बट आपके ऊपर है सब कुछ कि आप इस नॉलेज को कितना अपने अपने ऊपर अप्लाई करते हैं। बिकॉज ट्रेनिंग का बेनिफिट तभी होगा जब आप इसे अपने ऊपर अप्लाई करेंगे। तो जो भी इंफॉर्मेशन आज आपने ली है, इसको खुद सेल्फ प्रैक्टिस करें, यूज करें, एक्सपीरियंस करें और फिर कॉन्फिडेंस के साथ लोगों को सेटिस्फाई करें विद मोदी केयर क्वालिटी। सो दिस इज व्हाट। अब फटाफट मैं चलती हूँ और जस्ट 5 मिनट्स लूंगी इस मंथ की प्रमोशन के लिए। उससे पहले इस मंथ का न्यू लॉन्च जरा देखते हैं क्या क्या है न्यू लॉन्चेस। सो इस मंथ लॉन्च हुआ है हमारा अर्बन कलर डुओ हाइलाइटर मैट एंड ग्लो डुओ ब्लशर। ये प्रोडक्ट हमारा पहले भी आता था ब्लशर, लेकिन हमने इसको फिर से री इन्वेंट किया है विद न्यू पैकेजिंग, विद न्यू लुक, एडिशनल बेनिफिट। पहले सिर्फ आपको ब्लशर मिलता था, अभी ब्लशर के साथ आपको ब्रॉन्जर भी मिल रहा है। तो दिन के समय अगर आपको ब्लशर लगाना है, तो आप मैट ब्लशर यूज करें। और अगर आपको पार्टी के लिए एक सेंसेशनल लुक चाहिए, ग्लैमर लुक चाहिए, तो आप ब्लशर के साथ ब्रॉन्जर भी ऐड कर सकते हैं। और अपने फीचर्स को हाईलाइट करने के लिए आप हाइलाइटर ऐड करके अपनी ब्यूटी को और अच्छे से एनहांस कर सकते हैं। सो अभी मैं वर्कशॉप में, कल कानपुर में मैंने वर्कशॉप की, लोगों को बहुत पसंद आया है।
और उन्होंने सबने इमीडिएट अपना ऑर्डर कर लिया। तो अगर आपको भी चाहिए कि आप भी इन प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस करें, तो हमारी जितनी भी लाइव ट्रेनिंग्स होती हैं, ऑफलाइन ट्रेनिंग्स, उनको अटेंड करें ताकि इन प्रोडक्ट का टच एंड फील आप एक्सपीरियंस कर सकें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इस मंथ की ऑफर्स की बात करें तो इस मंथ में ऑफर से स्टार्ट करें। सबसे पहला जो ऑफर है इस फेस्टिव सीजन के लिए, क्योंकि फेस्टिवल का सीजन शुरू हो चुका है, 1 अगस्त से लेके टिल 31 अगस्त, अगर आप 1,000 की शॉपिंग करते हैं अर्बन कलर की, तो आपको कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं सिर्फ ₹1 में। सो आप श्लोका व्हाइटनिंग क्रीम ले सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, ये बहुत ही वंडरफुल क्रीम है, बहुत सारे हमारे यूजर्स प्रोडक्ट को यूज करते हैं। सेकंड, आपका फ्रूट ऑफ द अर्थ का ग्रीन टी है, एंटीऑक्सीडेंट मौसम में बहुत जरूरी है, क्योंकि इतना खाना पीना होता है, चटर पटर चीजें खा रहे होते हैं, तो ग्रीन टी तो बहुत जरूरी है हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए, तो आप इसे जरूर रिकमेंड करें। श्लोका की प्योरीफाइंग नीम एंड गोटोकोला फेस वॉश, एंड आपका 3 in 1 हैंड वॉश लाइम फ्लेवर में उसमें मिल रहा है। तो ये 4 ऑप्शन है ₹1000 के शॉपिंग पे। अनदर ऑप्शन, इफ यू बाय 1900 अर्बन कलर प्रोडक्ट्स, तो आपको कायरा की बैंगल पेयर मिल रही है। स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट बच्चों का जो बहुत ही पॉपुलर न्यूट्रिशन ड्रिंक है, ये आप ले सकते हैं ₹1। आप मैट आईलाइनर ले सकते हैं ₹1, और आप ले सकते हैं टी ट्री ऑयल विद टी ट्री ऑयल प्लस क्लेंजिंग जेल। तो दोनों ही टी ट्री ऑयल प्रोडक्ट है। टी ट्री ऑयल कॉन्सेंट्रेटेड ऑयल भी ले सकते हैं, टी ट्री ऑयल का फेस वॉश एट ₹1, एंड यू विल गेट वेल कैल्शियम और फ्रूट ऑफ द अर्थ का शैम्पू। तो ये ऑफर्स में आपको मिल रहे हैं। अर्बन कलर की ₹3500 की शॉपिंग पे यू विल गेट आभा मंगलसूत्र। एंड सेकेंड ऑप्शन वी हैव एज रीडिफाइनिंग पावर लिफ्ट क्लेंजर सुपर मैट आईलाइनर। थर्ड ऑप्शन है आपके पास एज रीडिफाइन का कोलेजन बूस्टिंग सिरम विद ब्लैक आईलाइनर। नेक्स्ट ऑफर आपका इल्यूमिनेटिंग लोशन। देखिए अभी गर्मियों का मौसम, ह्यूमिड सीजन है, और ह्यूमिड में मैं पर्सनली अगर इस चारों ऑप्शन में पिक करूंगी तो आई विल गो विद इंस्टेंट रेडियंस इल्यूमिनेटिंग लोशन, क्योंकि ये स्किन को एक बहुत अच्छा ग्लो देती है। आप इसे किसी भी प्रोडक्ट में मिलाकर यूज कर सकते हैं। तो इस सीजन जहां स्किन इतनी डल होती है, अगर मैं इसे डेली रूटीन में ऐड करना स्टार्ट कर दे तो फेस काफी ग्लोइंग लगता है। तो आप इस ऑफर को बिल्कुल मिस मत करना। नेक्स्ट ऑफर, अभी प्रो वाइट की बात ही कर रहे थे कि ये पॉपुलर रेंज है, और देखिए ये फर्स्ट फिर से ऑफर में आपको मिल रहा है। सो इफ यू बाय 2 एंटी स्पॉट रेडियंस सिरम, यू विल गेट इंटेंस स्टे 10 आवर्स काजल एट ₹DP ओनली 49। मतलब ₹283 आपने सेव कर लिए। ₹332 का काजल है, बहुत ही ब्यूटीफुल काजल है। और ये एक काजल जो कि 332 का है, और ये 300 डेमो कर सकते हो। मतलब आप 60,000 का बिजनेस सिर्फ नॉर्मली एक काजल से निकाल सकते हो यार। दिस इज वंडरफुल। तो सिरम भी मिल रहा है प्लस ऑफर भी मिल रहा है। एंड इफ यू बाय एनी 2 मॉइस्चराइजर, लोशन, डे क्रीम और नाइट क्रीम, तो आपको मॉरिकन क्लेंजर मिल रहा है। चलो जी, 1,44,000 का बिजनेस सिर्फ एक मॉरिकन क्लेंजर से हम कर सकते हैं। वो बताएंगे कैसे हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, मैं पर्सनली एक्सपीरियंस करती हूँ। मॉरिकन क्लेंजर जिसने भी समझ लिया इस प्रोडक्ट को, वो मोदी के प्रोडक्ट समझ जाता है। तो ये डेमो प्रोडक्ट दोनों ही अपनी किट में रखो। आप वैसे भी डेमोस करते हैं, अगर इन 2 प्रोडक्ट का आपने डेमो दिखाना स्टार्ट कर दिया अपनी छोटी छोटी होम मीटिंग्स में, लोगों को उनके फेस पे अप्लाई करके बताइए कि ये प्रोडक्ट कैसा यूज होता है, तो आप इससे मॉरिकन क्लेंजर से 1,44,000 का बिजनेस प्लस काजल 60,000, ऑलमोस्ट 2 लाख का बिजनेस, ये 2 ऑफर आपको दे सकते हैं। तो ऑफर को बहुत अच्छे से समझ के इसे अवेल कीजिएगा। नेक्स्ट ऑफर है एज रीडिफाइनिंग पर। इफ यू बाय एनी 2 पावर लिप क्लेंजर, आई क्रीम और मिनिमाइजिंग मिस्ट, यू विल गेट गमीज। सो वेल, गमीज आपको मिल रही हैं। 4 ऑप्शंस है, मैं तो ब्यूटी वाला ही पिक करूंगी, तो मैं स्किन एंड हेयर नेल गमीज पे ऑफर तुरंत बाजी मारूंगी। नेक्स्ट ऑफर है आपका ब्लू लाइट शील्ड। So you will get 30% flat off if you buy any 2 product, and if you buy any 3 product you will get flat 20% off. नेक्स्ट है हमारा अभी न्यू लॉन्च है, लेकिन बहुत ही एक्साइटिंग ऑफर में आया है 3 in 1 पैले। और जैसे मैंने बताया, फेस्टिवल सीजन शुरू हो रहा है। फेस्टिवल सीजन में हमारा मेकअप भी फेस्टिवल के अकॉर्डिंग ही होता है, तो थोड़ा सा कवरेज ज्यादा चाहिए होता है, एक अच्छा बेस चाहिए, एक फ्लॉलेस स्किन चाहिए। तो इसके लिए आप यूज करें प्रोफिक्स 3 in 1 पैले, जो कि इस महीने आपको मिल रहा है ₹814 का। इफ यू बाय 1 यू विल गेट ₹814 का, फ्लैट 15% ऑफ है। ट्रांसफर प्रूफ मैट लिपस्टिक्स में आपको 2 लिपस्टिक लेने पर ₹696 की पड़ रही है। 60% ऑफ ऑन लिप लाइनर आपको मिल रहा है, 8 शेड्स पे मिल रहा है।
नेल लैकर्स पे आपको ऑफर्स मिल रहे हैं. इफ यू बाय एनी 3 यू विल गेट एट DP रुपीज 105 ईच. और काजल लाइनर, लोग कहते हैं आउट ऑफ स्टॉक होता है, यहाँ ऑफर्स पे ऑफर आ रहा है, मतलब तो आउट ऑफ स्टॉक वैसे भी होना बनता है. तो प्रोवेयर ब्राउ पेंसिल एंड लैश मस्कारा, इसका मतलब हम बहुत जल्दी दोबारा से अर्बन कलर में एक नया रेनोवेशन लेकर, बिल्कुल न्यू रेंज लेकर आने वाले हैं. रेन वेंट होने वाली है पूरी रेंज, तो ये ऑफर्स बिल्कुल मिस मत करें. HD आई लाइनर, इंटेंस ब्लैक लाइनर, ये सब आपको फ्लैट 40-60% पे मिल रहा है, तो इन ऑफर्स को अवेल करें. लाइनर्स पे, आई शेडोज पे, आई पेंसिल्स पे फ्लैट 60% है. सो अमेजिंग, मतलब इतने सारे ऑफर्स. और क्लियरेंस सेल भी आ गई है अभी, अगस्त स्पेशल क्लियरेंस सेल फ्लैट 50%. तो यू विल गेट स्पाइस. देखो, जिसने अभी तक कंसीलर स्टिक में स्पाइस यूज नहीं किया, इसका मतलब आपने अभी तक प्रोडक्ट को समझा ही नहीं है. तो ये आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा है, जस्ट 206 रुपीज में. एंड डोंट मिस द कलर स्पाइस, ये बहुत ही प्यारा शेड है, हर इंडियन स्किन टोन को मैच करता है. और आमंड आपकी कॉन्टोरिंग के लिए बहुत अच्छी है, और जिन्हें बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स है, पिगमेंटेशन के स्पॉट्स है, आपके लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ये दोनों कलर्स अपने पास जरूर रखें. मीडियम स्किन टोन एंड जिनके मीडियम स्किन टोन पे पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल्स बहुत ज्यादा होती है, उनको आमंड पहले लगाना, फिर स्पाइस लगाना, तो एक बहुत अच्छी कवरेज मिलेगी. और फेस्टिवल आने वाला है, आप 1 महीने बाद भी यूज करेंगे, प्रोडक्ट की कवरेज बहुत अच्छी होगी, क्योंकि मौसम भी बदल जाएगा और हमारा मेकअप क्रीमी मेकअप ज्यादा होगा. तो क्रीमी फाउंडेशन का ये कंसीलर स्टिक ऑफर में जरूर लें. कॉन्टोर एंड हाइलाइटर किट आपको मिल रहा है 425 रुपीज का, लिमिटेड स्टॉक है इसमें. लवली मैट में आपको 5 कलर्स पे ऑफर मिल रहा है 397 रुपीज का. एंड एक्सपर्ट फॉर्म आपको मिल रहा है 312 रुपीज. कवर ऑल मल्टी एक्शन BB क्रीम एट 165 पे. तो ये सारे एक्साइटिंग ऑफर्स आपको मिल रहे हैं. अवेल दीज ऑफर्स. और इन ऑफर्स की जो पीरियड है, लिमिटेड स्टॉक तक ही होता है. प्रमोशन जो है वैलिड हमारे कंसल्टेंट्स के लिए है. तो इन सारे ऑफर्स की जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, उसको अच्छे से रीड कर लें, ताकि कोई भी ऑफर आप मिस ना करें. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. आई होप एवरीबडी की आप सबने बहुत अच्छे से इन सारे ऑफर्स को समझा होगा, जाना होगा. अगर किसी का कोई सवाल है तो 2 मिनट है हमारे पास, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस. बहुत सारी चीजें आज कवर की है. जागृति मैम, ओवर टू यू ना. यस यस मैम, बहुत कुछ आपने बहुत अच्छे से समझा है. स्किन केयर में 5 स्टेप बहुत जरूरी होते हैं. वो डेफिनेटली हर रोज करते हैं तो स्किन को बहुत बढ़िया ग्लो और शाइनिंग के साथ हम स्किन को लंबे टाइम तक हेल्दी रख सकते हैं. थैंक यू सो मच मैम. और उसपे भी जब फेस्टिवल आ रहे हैं तो बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स, कैसे हम इसका बेनिफिट ले सके, वो भी आपने बहुत अच्छे से समझा है. तो थैंक यू सो मच पिंकी मैम, थैंक यू सो मच. और आशा करती हूँ आज के मीटिंग में जितने भी लोग हैं इस ऑफर का मैक्सिमम बेनिफिट लेंगे, लेंगे कि नहीं. तो ये सोने पे सुहागा है. इस महीने धमाकेदार ऑफर्स अर्बन कलर की हमारे लिए आई है, तो हम डेफिनेटली इसका बेनिफिट लेंगे. सो थैंक यू पिंकी मैम. अब बात करते हैं फ्रेंड्स, कल संडे है राइट. तो संडे को लिप पे छुट्टी रहती है, क्योंकि हम जो भी नॉलेज लेते हैं, जो भी इस प्लेटफॉर्म से सीखते हैं, तो हम जाके बहुत सारे कंसल्टेंट प्रोस्पेक्ट को बताते हैं राइट. तो आप इस संडे का मैक्सिमम बेनिफिट लीजिए और मैक्सिमम नए लोगों के साथ इन प्रोडक्ट को शेयर कीजिए, बात कीजिए. और परसों यानी कि मंडे हम लिप प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे परिवर्तन. तो आपने जिन लोगों को, जिन गेस्ट को या जिन प्रोस्पेक्ट को आपने मोदी केयर के बारे में बताया, उनको मंडे को परिवर्तन में जरूर से लिंक शेयर करिए और उनको इनवाइट करिए. ओके, और आपका बिजनेस बढ़ाइए. तो थैंक यू सो मच. आशा करती हूँ आपका सेशन, आज का सेशन आप लोगों को बहुत काम में आया होगा. हंसते रहिए, खेलते रहिए, मोदी केयर में मस्त रहिए. थैंक यू सो मच.